जय काल भैरव। आज मैं आपके सम्मुख अपने मित्र महेंद्र जी हैं, इनके द्वारा किए गए एक अज्ञात पाप के विषय में हम आप लोगों को अपनी जानकारी देना चाहेंगे। अज्ञात पाप का क्या दंड होता है। यह घटना 2018 की है। आज भी मुझे वह दिन याद है, 7 मार्च 2018, 7 मई 2018। और भारत दर्शन यात्रा से हम लोग रामेश्वरम की ओर पहुँचे थे। 7 मई को रामेश्वरम पहुँचे। गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ धूप थी। हम लोग समुद्र तट में स्नान के लिए अग्रसर हो रहे थे। और जो अग्नि तीर्थ है, प्रमुख स्थान, वो हमारे होटल से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। हम लोग नंगे पांव घर से चले। सड़क इतना तेज़ जल रहा था कि पैर मानो जल कर छाला पड़ जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनको किनारे एक पुराना किसी का घिसा पिटा हवाई चप्पल दिखा और इन्होंने पहन लिया। हमने कहा यार आप भी पहने, हमको भी दो इसमें एक चप्पल, ताकि एक कुछ तो दुख कम हो। तो मित्र धर्म का पालन करते हुए महेंद्र जी ने एक जोड़ा चप्पल में से एक पैर का चप्पल हमें दिया। दायां का ये पहने, बायां का हम पहने। अब जो दायां बायां पैर का जो उठना था ना, उसमें फिर पैर को थोड़ा आराम मिला। उसके बाद हम लोग अग्नि तीर्थ में स्नान किए, विधिवत पूजन वगैरह किए। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग फिर जो वहाँ से चले, तो वो चप्पल जो था वो हम लोग वहीं पर समुद्र तट के पास ना थोड़ा सा और आगे आकर मंदिर के बाहर छोड़ दिए। जबकि उस चप्पल को हम लोगों ने उठाया था मंदिर के एक और गेट है जहाँ पर भंडारा चलता है, वहाँ से वो चप्पल हम लोगों ने पहना था। तो हमने कहा किसका चप्पल है, छोड़ो, कौन पहुँचाने जा रहा है, वहीं छोड़ दिए। और 1.5 घंटा के बाद भी छोड़े चप्पल। उसके बाद हम लोगों ने अग्नि तीर्थ स्नान वगैरह किया। उसके बाद मैं घटना बता रहा हूँ। उसके बाद जो हम लोगों को, हमारा और महेंद्र जी का चप्पल चोरी होना जो गायब चालू हुआ, वह मेरा कम से कम 9 से ज़्यादा चप्पल गायब हुआ। रामेश्वरम में, मदुरई, अंत में तिरुपति बालाजी में हमारे साथ और भी शोभा यात्री थे। उनके महंगे महंगे चप्पल थे, जूते थे, उनके चप्पल गायब नहीं हुए। और इनका भी चप्पल था, नया चप्पल गायब हुआ। उसके बाद खरीदे, इसके बाद चप्पल खरीदा, वो भी चप्पल गायब हो गया। और इस चप्पल के चोरी का जो दंड था, वह दंड मैं आपको बताना चाहूँगा। वाराणसी आने के बाद करीब करीब 3 सालों तक मेरे इतने चप्पल गायब हुए। मैं काल भैरव मंदिर जाता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं समझ रहा था कि यह सब उस अज्ञात पाप का दंड है। तो कहने का अभिप्राय है कि किए द्वारा कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। मैंने जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चप्पल गायब होना एक बहुत बड़ी शुभ बात है। अगर आपका चप्पल गायब हो जाता है, इसका मतलब आपके जो दुष्पाप हैं वो कोई दूसरा ले गया है। मगर वही तो आपको चप्पल गायब होने पर ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। आप खुश रहिए, मगर अक्षय सर्वत्र वर्जिता। अगर एक चप्पल गायब हो गया तो समझ में आ रहा है, मगर यह इनकी बात भी सही है, मगर अर्ध सत्य है। यदि यदा कदा चप्पल गायब होता है तो वो सही बात है। मगर उसके आने के पश्चात जो चप्पल गायब होने का अनवरत सिलसिला चालू हुआ, मैं चप्पल हर सप्ताह 15 दिन चप्पल खरीदता था और मेरे चप्पल गायब हो जाते रहे। और मैं चप्पल ऐसे सुरक्षित स्थानों पर रखा करता रहा, उसके बावजूद भी चप्पल गायब हो जाते रहे। तो यह अज्ञात पाप का अज्ञात दंड था। इनके भी काफ़ी कई जोड़ी चप्पल गायब हुए, मगर मेरा कुछ ज़्यादा गायब हुआ। देखिए, शास्त्र कहता है कि गलती यदि शूद्र करता है तो उसे 4 डंडा मारना चाहिए। ब्राह्मण का वैश्य करता है तो उसे 8 डंडा मारना चाहिए। क्षत्रिय करता है तो उसे 16 डंडा मारना चाहिए। ब्राह्मण करता है तो 32 दंड मारना चाहिए। तो चूँकि मैं धर्म कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भगवान ने, इनके चप्पल तो 3 ही जोड़ी चप्पल गायब हुए, मगर मेरे कम से कम 15 से 16 18 जोड़ी चप्पल मेरे गायब हुए। चप्पल वाला भी कहता रहा, गुरु कितना चप्पल आप ले जाते हैं। हमने कहा चप्पल गायब हो रहा है। और 3 साल तक यह कार्यक्रम चला। उसके पश्चात ही चप्पल गायब होना बंद हुआ। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारे द्वारा किए गए कर्म, जिस प्रकार से हजारों लाखों गायों में अपनी बछड़ा अपनी माँ को खोज कर उसका दूध पीता है, उसी प्रकार से हमारे और आपके द्वारा किए गए सत्कर्म और दुष्कर्मों का फल, प्रतिफल उस प्रकार से खोज कर मिलता है। तो हर हर महादेव।